नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके ज्ञानशाला पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नागरिक संशोधन बिल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन यानी हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में था क्या? इस अधिनियम में भारतीय नागरिकता की प्राप्ति एवं अंत किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, इसकी व्याख्या की गई है। इस अधिनियम द्वारा यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित कुल 6 धार्मिक समुदायों को, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा पारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य होंगे। यानी वे शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लेते हैं, वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र माने जाएंगे। अब 11 वर्ष के बजाय 5 वर्ष तक भारत में रहने वालों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। जो पहले 11 वर्ष तक प्रदान की जाती थी, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आने के बाद 5 वर्ष तक जो भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों की व्याख्या की गई है। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126वां बिल था। 126वां। अब जानते हैं हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से पहले 4 बार नागरिकता संशोधन अधिनियम में परिवर्तन हो चुका है, यानी अधिनियम आपके आ चुके हैं। एक अधिनियम आया था 1955 में, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले। दूसरा अधिनियम आया था 1986 में। 1986 इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन किए गए थे। वो संशोधन क्या थे? भारत में जन्मे बच्चे के माता पिता से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिकता प्राप्त करने हेतु कम से कम 5 वर्षों तक भारत में निवास किया हो। इसके बाद नागरिकता अधिनियम 1992 आया। नागरिकता अधिनियम 1992 में क्या था? भारत से बाहर जन्मे बच्चे को यदि उसकी माता भारत की नागरिक है तो उसे भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। यानी कोई बच्चा भारत के बाहर जन्मता है और उसकी माँ यदि भारतीय है तो उसे वह बच्चा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का हकदार माना जाएगा। इसके बाद आया नागरिकता अधिनियम 2015। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, लेकिन विदेश में रह रहे भारतीयों को नागरिक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु इस अधिनियम को लागू किया गया था। इस अधिनियम में था क्या क्या?
वो जान लेते हैं। इसमें प्रवासी नागरिक हेतु उपबंध हैं। पहला उपबंध क्या है? भारतीय डायस्पोरा पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर भारतीय मूल के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने की सिफारिश के संदर्भ में भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के नाम से एक योजना का आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तथा OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड का स्कीम समावेशन किया गया। पाकिस्तान या बांग्लादेश के अतिरिक्त किसी अन्य देश का नागरिक OCI कार्ड के योग्य होगा। इसके बाद आता है आपका नागरिकता अधिनियम 2016। नागरिकता अधिनियम 2016 क्या कहता है? इस संशोधन को पारित करके उन हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ईसाई व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रकटीकरण या देशीकरण के माध्यम से प्राप्त करने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिनके दस्तावेज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जाने के पश्चात निरस्त हो गए। यह अधिनियम यानी नागरिकता अधिनियम 2016 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के संदर्भ में प्रावधान करता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित हैं। PIO तथा OCI। PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति, भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं। यह एक योजना थी गवर्नमेंट की जो 2002 में लाई गई थी। किसी समय भारतीय पासपोर्ट धारक व्यक्ति या उसके माता पिता भारत में जन्मा हो। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के नागरिकों को छोड़कर अन्य किसी देश का नागरिक PIO कार्ड प्राप्त कर सकता है। PIO कार्ड मिलने के 15 वर्ष तक भारत में बिना किसी वीजा के यात्रा कर सकता है। यानी यदि किसी व्यक्ति को PIO कार्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मिल जाता है तो वह बिना वीजा के भारत में 15 वर्षों तक यात्रा कर सकता है, उसको वीजा की आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं OCI के बारे में। OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत 2 दिसंबर 2005 को की गई। भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में स्थायी रूप से रह रहे हैं को भारतीय या ओवरसीज इंडियन कहा जाता है। OCI को हम दोहरी नागरिकता भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें एवं यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।